हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंग्लिश ग्रामर क्लास एट ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्पीनो। कल मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस करवाया था और होमवर्क में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए थे, तो मिलाओ उनको। तुम हॉकी खेल रहे होंगे, इसमें सब्जेक्ट है तुम, यू। हेल्पिंग वर्ब बताई थी आपको विल बी और शैल बी, तो यू के साथ विल बी। वर्ब की फॉर्म बताई थी आपको, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। प्लेइंग ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहे होंगे, हॉकी। यू विल बी प्लेइंग हॉकी। और अगर इसका नेगेटिव आ जाए तो नोट बीच में कहा था लगाने को, यू विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी। और इंटरोगेटिव में सिर्फ विल और शैल आगे आएंगे, बी वहीं पे रहेगा। इंटरोगेटिव आ जाए, क्या वे हॉकी खेल रहे हो, क्या तुम हॉकी खेल रहे होंगे, तो बनेगा विल यू बी प्लेइंग हॉकी। नेक्स्ट देखो, वह उपन्यास पढ़ रही होगी, शी विल बी रीडिंग ए नॉवल। उपन्यास नॉवल होता है। वह व्रत रख रही होगी, शी विल बी फास्टिंग। रही होगी इसका मतलब फीमेल है तो शी आएगा। व्रत रखने की इंग्लिश इकट्ठी होती है फास्ट। वह गाना गा रही होगी, वह गा रहा होगा, ही विल बी सिंगिंग सॉन्ग। सिंपल से ही दिए थे आपको सेंटेंस। किसान मक्की बो रहे होंगे, द फार्मर्स विल बी सोइंग। बोले की इंग्लिश सो, तो सोइंग, मक्के की इंग्लिश कॉर्न। द फार्मर्स विल बी सोइंग कॉर्न। तो आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस करवाऊंगा। एक तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी हिंदी में पहचान, जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होगे, चुकी होगी आदि आए, या आ होगा, ए होगे, ई होगी आगे, यानी काम पूरा होने की कल्पना की जाए, या फिर कोई काम फ्यूचर भविष्य में होने वाला, पूरा होने वाला हो, तो उसके लिए भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। जैसे एग्जाम्पल से सही समझेंगे आप। जैसे चोर नदी को पार कर चुके होंगे, हमें नहीं पता कि उन्होंने की नदी पार या नहीं की, लेकिन हम यहाँ बैठे बैठे या कहीं रास्ते में हैं, उनका हम पीछा कर रहे हैं चोरों का, तो रास्ते में सोच रहे हैं या बातें कर रहे हैं कि चोर तो नदी को पार कर चुके होंगे, या चोरों ने नदी पार कर ली होगी। तो काम पूरा होने की कल्पना कर रहे हैं हम। वह शाम तक अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होगा या कर लिया होगा, आ होगा, लिया होगा। मोहन के सभी साथी बूढ़े हो गए होंगे, हमें नहीं पता हुए हैं नहीं हुए, बस कल्पना है कि शायद बूढ़े हो गए होंगे या बूढ़े हो चुके होंगे। तो इसका तरीका देखिए, पहले ही आपको बताया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको बताई हुई है। इकट्ठी एक साथ ही याद कर लेनी है। हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे, आई और वी के साथ शैल है और बाकी सबके साथ विल है, लेकिन आजकल आई और वी के साथ भी विल ही लगाते हैं। फॉर्मूला इसका वही चलेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए, ये जो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, इनको इंग्लिश में अगर बोलना हो तो इंग्लिश में किस प्रकार से बोलेंगे उसका तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ। चलो, तो देखिए, अब ये जो आपको सेंटेंसेस मैंने बोले हैं उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट बता जाएगा। सब्जेक्ट है इसमें चोर, थीव्स। हेल्पिंग वर्ब विल हैव, विल हैव। उसके बाद वर्ब क्या है, पार करना। पार करने की इंग्लिश क्रॉस, और उसकी थर्ड फॉर्म आएगी क्रॉस, क्रॉस्ड, क्रॉस्ड। ऑब्जेक्ट है, क्या पार कर चुका हूं, नदी। नदी को इंग्लिश में कहते हैं रिवर। द थीव्स विल हैव क्रॉस्ड द रिवर। वह शाम तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा, he will have completed his homework by evening.
अब ये सेंटेंसेस ऐसे हैं, इनको हिंदी में तो हम बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलना है वो आपको आज बताया गया है। सिर्फ तरीका बताया गया आपको, सिंपल सेंटेंसेस का एग्जाम्पल लेके। मोहन के सभी दोस्त बूढ़े हो गए होंगे, तो इसमें सब्जेक्ट है मोहन के सभी दोस्त, ऑल फ्रेंड्स ऑफ मोहन विल हैव, हेल्पिंग वर्ब विल हैव। बूढ़े होने की इंग्लिश होती है ग्रो ओल्ड, GROW ग्रो, उसकी थर्ड फॉर्म ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ग्रोन ओल्ड। आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव आएगा। पहले बताया हुआ आपको, दो वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, तो जो नोट लगेगा वो उनके बीच में लगेगा, दोनों वर्ड्स के बीच में नोट लगेगा, विल नॉट हैव लगेगा, विल हैव नोट नहीं लगाना, ये ध्यान रखना। देखो नेगेटिव के एग्जांपल्स देखिए, चोर नदी को पार नहीं कर चुके होंगे या चोरों ने नदी पार नहीं की होगी, विल नॉट हैव आएगा। The thieves will not have crossed the river, बाकी वैसे रहेगा, थर्ड फॉर्म वैसे ही। वह शाम तक अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका होगा, he will not have completed his homework by evening। मोहन के सभी मित्र बूढ़े नहीं हुए होंगे, all friends of मोहन will not have grown old, बस will not have आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। आगे है आगे नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ओनली विल शैल शुरू में आएगा, हैव वहीं पे रहेगा, विल हैव इकट्ठा नहीं आएगा आगे। पहले आपको बताया हुआ दो वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब अगर है तो पहला वर्ड ही आगे आएगा, दूसरा वहीं पे रहेगा, हैव वहीं पे रहेगा, तो विल शैल स्टार्टिंग में आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो जैसे इन्हीं सेंटेंसेस का क्वेश्चन पूछा जाए, क्या चोर नदी को पार कर चुके होंगे, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो विल शुरू में आएगा, हैव वहीं पे, हैव नहीं शुरू में आएगा, विल द थीव्स हैव क्रॉस्ड द रिवर, वही है, सिर्फ विल शैल शुरू में कर देना, बाकी वैसे रहेगा। क्या वह शाम तक होमवर्क पूरा कर चुका होगा, विल ही हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क बाय इवनिंग। क्या मोहन के सभी दोस्त बूढ़े हो गए होंगे, विल ऑल द फ्रेंड्स ऑफ मोहन हैव ग्रोन ओल्ड। और अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों इकट्ठे आ जाए तो उसका सारे टेंसेस में आपको तरीका बताया हुआ है, कॉमन है वो तरीका सारे टेंसेस में। जो नोट लगेगा वो यहां लगेगा सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। जैसे विल द थीव्स नोट हैव क्रॉस्ड द रिवर, क्या चोरों ने नदी पार नहीं की होगी, नोट यहां आएगा, विल द थीव्स नोट हैव क्रॉस्ड द रिवर। ऐसे यहां पे विल ही नोट हैव, नोट यहां आएगा, विल ही नोट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क बाय इवनिंग। आगे विल ऑल फ्रेंड्स ऑफ मोहन नोट, इसमें ये सब्जेक्ट पूरा है, इकट्ठा सब्जेक्ट है, फ्रेंड्स ऑफ मोहन। विल ऑल फ्रेंड्स ऑफ मोहन नोट हैव ग्रोन ओल्ड, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तरीका बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म का ध्यान रखना है, बाकी तो तरीका सारे टेंसेस में कॉमन होता है। तो इसके कुछ सेंटेंसेस लिखिए होमवर्क के लिए। फर्स्ट सेंटेंस लिखिए, तुम सूर्य डूबने तक लौट चुके होंगे, तुम सूर्य डूबने तक लौट चुके होंगे। सोमवार तक परिणाम निकल चुका होगा, सोमवार तक परिणाम निकल चुका होगा। समारोह समाप्त हो गया होगा, समारोह, समारोह को इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन, समारोह समाप्त हो गया होगा। हम कुल्लू के लिए रवाना हो चुके होंगे,
हम कुल्लू के लिए रवाना हो गए होंगे या चुके होंगे, एक ही बात है। आगे, वे भजन गा रहे होंगे, वे भजन गा रहे होंगे। सिंपल से सेंटेंसेस आपको दिए 5 सेंटेंस हैं, और इन्हीं के नेगेटिव और इन्हीं के इंटरोगेटिव और इन्हीं के नेगेटिव इंटरोगेटिव, तो टोटल 20 सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।